अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मख़सूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कल उस पे समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा काजी साहब से कि उन्हें मज़ीद वक्त दरकार है दलाइल देने के लिए। अब आप यहाँ काजी साहब का इंसाफ देखिए कि जब सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे 1 घंटा दलाइल देने के लिए टाइम दिया जाए, तो काजी साहब ने फरमाया कि नहीं, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, इस केस को मैंने आज ही कंक्लूड करना है और आप जल्दी जल्दी से अपने दलाइल मुकम्मल करें और इतना टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। क्यों? इसलिए कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील थे और ख़ुद भी वो कौमी असम्बली की सीट जीते हुए हैं फॉर्म 45 में। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन का वकील जो बार बार जहाँ फंसता था वो काजी का सहारा लेता था और काजी साहब उसे रेस्क्यू करने के लिए बग़ैर जूते पहने वहाँ पहुँच जाते थे, दौड़ते दौड़ते, हाँफते काँपते, और दूसरे जजेस साहिबान को उनसे सवाल नहीं करने दिया जाता था। मगर अब कल इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए और उसने मज़ीद टाइम मांगा, तो उसे अब मज़ीद टाइम दिया गया है। कल 27 तारीख को 11:30 बजे इस केस की दोबारा समाअत होनी है। अब देखना ये है कि काजी साहब का इंसाफ कैसा होता है इस पर, क्योंकि काजी साहब का इंसाफ एक्सटेंशन के लिए है। अब अगर काजी साहब ने यहाँ इंसाफ किया, अगर आइन और कानून की बात की, तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत को नहीं मिलेगी, और जब हुकूमत को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो फिर काजी साहब को एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि काजी साहब का इंसाफ जो है वो उनकी एक्सटेंशन से मशरूत है, और अब काजी साहब फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की और उन्हें किसी जगह फंसने नहीं दे रहे, क्योंकि उनके तमाम चीज़ें वाज़े हो चुकी हैं। अभी आज की ख़बर यह है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने भी अक्सरियत से ये कहा है कि जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे वो धांधली ज़दा थे, वो उसमें 2 नंबरी की गई, लोगों की हक के राय दही को तस्लीम नहीं किया गया और अपनी मर्ज़ी के लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया। एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ पर जुल्म तशद्दुद का बाज़ार गर्म किया गया, उनके उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया गया, तजवीज़ कुनंदगान, तायीद कुनंदगान को गिरफ़्तार किया गया, उनके कागज़ात नामज़दगी ना लेने दिए, और अगर किसी ने ले लिए तो फिर उन्हें जमा नहीं करवाने दिए गए, उनसे बल्ले का निशान छीन लिया गया। और अब तो काजी साहब की ये छेड़ बन चुकी है कि किसी भी जस्टिस साहब ने अगर बल्ले का नाम लिया तो काजी साहब उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आज तो समाअत के दौरान जस्टिस काजी ने अतहर मिनल्ला साहब को टोंट करते रहे, बार बार उन पर तंज करते रहे कि कुछ लोग आमरीत के दौर में अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं या कोई ओहदा कबूल कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जब आमरीत चली जाती है, जमहूरियत आती है, तो फिर ये छुरियां निकाल लेते हैं। तो काजी साहब की ये जमहूरियत है। काजी साहब खुदा का खौफ करें, अगर ये जमहूरियत है तो इससे तो मार्शल लॉ अच्छा था। किस जमहूरियत के अंदर 4700 लोगों पर MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था? ज़रा बताइए, किस जमहूरियत में एक सच्चे लीडर के ऊपर 200 से ज़ायद मुकदमात बनाए जाते हैं और वो भी झूठे? आज राना सनाउल्लाह ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वाज़े तौर पर कहा कि जब काशिफ अब्बासी ने उनसे सवाल किया कि राना साहब, इमरान खान साहब पर तो अब सिर्फ एक केस इद्दत में निकाह का केस है और वो भी 27 तारीख को उसका फ़ैसला महफूज हो चुका है, तो अब इमरान खान तो बाहर आ जाएंगे या उनके ऊपर कोई और आपने केस डालना है? तो उस पर राना सनाउल्लाह का बयान था कि जनाब, केसेस तो इधर उधर से ढूंढ कर डाल दिए जाएंगे, जितना ज़्यादा इमरान खान साहब को
جیل میں رکھا جا سکے گا وہ رکھا جائے گا۔ اب یعنی یہ ان کی فسطائیت ہے۔ یہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا آئین کون سا ہے، چونکہ ہم نے جو آئین پڑھ رکھا ہے، جو 1973 کا آئین ہے، وہ تو آزادی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی دیتا ہے۔ وہ تو جمع ہونے کی، اسمبل ہونے کی، تقریر کرنے کی، سیاسی جماعت بنانے کی مکمل آزادی دیتا ہے، مگر یہاں تو 4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان پر پرچے درج ہو جاتے ہیں، وہ بھی دہشت گردی کے۔ ابھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی عدالت میں زرتاج گل صاحبہ کا کیس تھا۔ ان کا نام ECL میں تھا، وہ اپنا نام نکلوانے ECL میں سے گئی تھی۔ تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے بہت اعلیٰ ریمارکس دیے اور ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ ارکان قومی اسمبلی پر بھی اس طرح کے وہ کر دیتے ہیں، کیا یہ دہشت گرد ہیں؟ ان کے نام ECL میں کیوں ڈالے گئے؟ کیا آپ لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے؟ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے خوب حکومت کی کلاس لی اور انہیں آڑے ہاتھوں لیا، مگر یہ ہے کہ یہ سیدھے ہونے والی نہیں ہے۔ ان کی اگر آپ جتنی بھی وہ کر لیں، سرزنش کر لیں، یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، ایسی بے شرم حکومت آئی ہے۔ وہاں سے آپ دیکھ لیجئے خواجہ آصف کو اسمبلی میں اس کا وہ حشر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی حیادار شرم والا شخص ہوتا، غیرت مند شخص ہوتا، تو وہ استعفیٰ دے کر آرام سے اپنے گھر آ کر بیٹھ جاتا، لیکن شرم ان لوگوں کو چھو کر نہیں گزری۔ اب دوسری طرف قاضی صاحب کو دیکھ لیجئے، قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، اور ہمارے سامنے تو وہ کیس ہے ہی نہیں تحریک انصاف کا، یہ سنی اتحاد کونسل کا کیس ہے، اور ہمارے سامنے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ۔ ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو ملی ہے، اگر نہیں ملی تو ہمارے سامنے کون سی اپلیکیشن آئی ہے؟ وہ کہا جاتا ہے نا کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب سارے باغ کو پتہ ہے کہ ان کی جمہوریت کیا ہے۔ وہاں نواز شریف کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایسا معصوم شکل بنا کر، ایسا مظلوم شکل بنا کر بولتا ہے کہ جی ہم انتقام پر، ہماری وہ سوچ نہیں ہے کہ ہم کسی اپنے سیاسی مخالف سے انتقام لیں۔ تو انہیں کوئی سمجھائے کہ انتقام کا مطلب شاید انہیں نہیں پتہ، انہیں کوئی کہے کہ انتقام یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو پکڑ کر پابند سلاسل کیا ہوا ہے، آپ نے دنیا کے واحد لیڈر کو، جو پوری دنیا میں جس کی جان پہچان ہے، جسے مانا جاتا ہے، جس کی عزت ہے، جس کا احترام ہے، وہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، وہ پوری دنیا کا لیڈر ہے جو اس نے کام کیا، اس کو آپ نے 200 سے زائد جھوٹے کیسوں میں پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں، آج رانا ثناء اللہ نے کاشف عباسی کے پروگرام میں اقرار کیا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، لیکن ہم ان پر مزید کیسز ڈالتے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی صاحب کا انصاف کیسا ہے، اور لگ تو یہی رہا ہے کہ قاضی صاحب بالکل تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے وکلاء کو بولنے تک کی اجازت نہیں دے رہے۔ اب اس میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو ہے نا ریمارکس بہت اچھے ہیں اس میں، جو اس میں سے صرف جو ہے جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایسے سوالات کیے الیکشن کمیشن کے وکیل سے اور عدالت میں کہ انہیں جواب دینا گوارا نہیں کیا الیکشن کمیشن کے وکیل نے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی جج صاحب سوال کرے تو وکیل باؤنڈ ہے کہ وہ ان کا جواب دے، مگر کیونکہ انہیں ریسکیو کرنے کے لیے قاضی صاحب بار بار میدان میں کود پڑتے تھے اور انہیں بچا کر لے جاتے تھے۔ جسٹس منیب اختر نے ایک موقع پر کہا کہ کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا؟ وکیل نے جواب دیا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا، الیکشن کمیشن نے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہاں قاضی صاحب کہتے ہیں کہ
फैसल सिद्दीकी साहब, अगर आपने कागजात फाइल किए होते तो सवालात ही पूछने नहीं पड़ते। अब कल कागजात पेश कर दिए गए। जब हामिद रज़ा साहब के कागजात पेश कर दिए गए, वो खुद भी बनफ्स नफीस अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुझे मौका दिया जाए। 2 मरतबा उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, मगर उन्हें सुना नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, और जब अल्लाह अल हक है, जब उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने पेश किए तो उसमें लिखा हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अलाइंस है तहरीक इंसाफ के साथ। अब यहाँ जाकर गेम तब्दील हो गई, गेम चेंजर साबित हुई ये बात। तो उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने दरियाफ्त किया कि आप कह रहे हैं कि हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। इस पर सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हामिद रज़ा को टावर का निशान दिया गया। अब मैं आपको बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। तो हामिद रज़ा साहब ने पहले इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि उन्हें बल्ले का निशान दिया जाए, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस में थे, मगर उन्हें कहा गया कि आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर घोड़े का निशान दिया जाए, तो उन्हें कहा गया कि आपको ये भी निशान नहीं दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर आप मुझे शटल कॉक का निशान दे दीजिए, तो उन्हें वो भी नहीं दिया गया। और हामिद रज़ा साहब को टावर का निशान यानी मीनार का निशान दिया गया और उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया। तो अब ये इस तरह से इन्होंने काम शुरू कर दिया। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरियाफ्त किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का नोटिफिकेशन कब हुआ। और उसके बाद जनाब, ये आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जस्टिस अत्हर मिनल्ला ने कहा कि अदालत को बताया गया है कि कागजात नामजदगी में हामिद रज़ा ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर की। अगर ये बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमान में जनरल नशिस्त होगी। अब इस तरह से ये खेल पूरा वाज़े हो चुका है। अगर इंसाफ और आइन के मुताबिक देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ का बहुत मजबूत केस है। और रात हामिद रज़ा साहब ने एक टीवी पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जब एमएमए को कायम किया गया था तो उसमें 6-7 जमातें शामिल थी। जमात इस्लामी उसमें थी, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान उसमें था, साजिद नकवी साहब की जमात उसमें थी, और इसी तरह से बहुत सारी दीनी जमातें इकट्ठे हुई थी। और सब के अपने अपने निशानात अलहदा तो थे, लेकिन जब वो एमएमए के प्लेटफॉर्म पर आए तो उनका सिर्फ एक ही निशान था, किताब। और इन तमाम जमातों ने किताब के निशान पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वो निशान दिया। मगर यहाँ ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ से इल्हाक क्यों किया, या तहरीक इंसाफ के लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत क्यों इख्तियार की। बस यहाँ काजी साहब का अपना इंसाफ है, और उनका इंसाफ और उनकी नज़र जो है, उकाबी नज़र मैं तो कहूँगा, वो एक्सटेंशन पर है। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।